म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड कैटेगरी है। इसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी को समझना बहुत ज्यादा आसान होता है। लार्ज कैप के अंदर जाइंट कंपनी होती है और मिड कैप के अंदर भी थोड़ी बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो उनको समझना बहुत हद तक आसान होता है। वहीं अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो स्मॉल कैप्स को समझने के लिए आपके पास एक एडवांस एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपके पास एडवांस एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है तो आप स्मॉल कैप कंपनीज को कभी समझ ही नहीं सकते। और मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये माइंडसेट नहीं है तो आप स्मॉल कैप कंपनी से दूर रहिएगा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा, नहीं तो आपके पोर्टफोलियो के साथ वो हो सकता है जो आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, इनका पूरा का पूरा ग्रोथ बाकी होता है। जो मिड कैप होता है वो अपने ग्रोइंग फेज में होती है, तो अगर आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उतना रिस्क नहीं होता है इतना स्मॉल कैप कंपनी के अंदर होता है। क्योंकि अगर कंपनी फ्लॉप हो गई, स्मॉल कैप कंपनी अगर फ्लॉप कर जाती है तो आपके सारे पैसे डूब सकते हैं। तो स्मॉल कैप में एक सबसे बड़ा रिस्क यही होता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी का। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है, या मान के चलते हैं कोई एक बड़ा क्रैश आता है। अब क्रैश आने के बाद क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है। मतलब आपके खुद के पैसे मिलने में, अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपके खुद के पैसे मिलने में बहुत दिन का टाइम लग सकता है, हो सकता है महीनों भर का भी टाइम लग जाए। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर लेके आया स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए, ताकि आपको पता लग पाए कि आपके म्यूचुअल फंड को 25% और 50% पोर्टफोलियो खाली करने में कितने दिन का टाइम लगता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को देखा है स्मॉल कैप के अंदर जिनको 60 दिन का टाइम लग रहा है, 50 दिन का टाइम लग रहा है, एक महीने का टाइम लग रहा है अपने 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में। इस पूरे वीडियो के अंदर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल कैप के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर आउटलुक को भी देखने वाले हैं कि आने वाले 5 से लेकर 10 साल के अंदर में स्मॉल कैप की कैसी ग्रोथ हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम उन 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको अभी के टाइम यानी कि सितंबर महीने के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये पूरी वीडियो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर पाए तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। 2025 के अंदर में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज में एंटर कर चुके हैं। अगर बात करूं मैं जुलाई 2025 की, केवल एक महीने की, तो लगभग 6400 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आया हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अब ये साफ साफ दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो पिछले 5 साल का जो CAGR है, एवरेज CAGR है, वो लगभग 32% के आसपास है। तो ये बहुत ज्यादा होता है, लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले बहुत ज्यादा स्मॉल कैप का CAGR पिछले 5 साल का, यानी कि कोविड के बाद का। बट यही चीज स्मॉल कैप कैटेगरी को बहुत बड़े मुसीबत में डालती है। जब भर भर के लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, तो स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो रॉकेट के साथ भागना स्टार्ट करता है, बहुत तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है। अगर हम अभी के टाइम में वैल्यूएशन की बात करें तो स्मॉल कैप का जो पी चल रहा है वो लगभग 32 के आसपास चल रहा है। तो अभी के टाइम में लगभग 32.3 का जो आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप 250 का। अगर आप इसके हिस्टोरिकल चार्ट को एक बार देखेंगे तो यहां पे देखिए, दिसंबर 2024 के अंदर में लगभग 35 का पी पहुंच चुका था स्मॉल कैप 250 का, जहां पे स्मॉल कैप अपने हाई पे पहुंच चुका था। उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ टैरिफ की वजह से, और भी जो इवेंट्स थे उसकी वजह से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट हुई और 35 से पी नीचे गिर के आ चुका था लगभग 25-26 के बीच। अब 25-26 का पी जब आ चुका है वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो यहां पे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पे वैसे ही लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया और जुलाई महीने के अंदर में, जिस महीने के अंदर में सबसे ज्यादा इन्फ्लो आया हुआ है, लगभग 6400 करोड़ का एक महीने के अंदर में, लगभग 34 का पी पहुंच चुका। सोचिए 34 का पी पहुंच गया केवल कुछ ही महीनों के अंदर में, लगभग 3 से लेकर 4 महीनों के अंदर में। बट पिछले 1-2 महीने से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो देखिए पी रेशियो के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम में लगभग 32 के आसपास चल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे हिस्टोरिकल पी को एक बार एनालाइज करें तो यहाँ पे देखिए एक महीने के अंदर में अपने हाई पे चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो एक महीने का एवरेज पी है वो लगभग 32.1 का है, वही करंट पी चल रहा है 32.32 का। 3 महीने के रेंज में अपने लो पे चल रहा है। 6 महीने में एवरेज से थोड़ा हाई है, 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर में एवरेज से थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम में जो आपको 32 का पी रेशियो दिख रहा है, ये आपको ज्यादा हाई देखने को नहीं मिल रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग 32 का पी एक नॉर्मल पी होता है, क्योंकि छोटी कंपनी होती है और पैसा बहुत ज्यादा आता है, इसके वजह से ऑटोमेटिक इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट ये भी मत समझिएगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम है, 32 का भी पी रेशियो ज्यादा माना जाता है। तो अभी के टाइम में स्मॉल कैप का जो वैल्यूएशन है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, कल उठ के कोई और खबर सुना दे जिसके वजह से मार्केट नीचे गिर जाए। अब जब मार्केट नीचे गिरता है तो
स्मॉल कैप पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो स्मॉल कैप ज्यादा नीचे गिरता है। जब स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट होती है ना, तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक होकर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो करंट मार्केट सिनेरियो में आपको अभी के टाइम में बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। अगर कोई भी न्यूज आती है, कितनी भी बड़ी न्यूज आती है, आपको पैनिक होकर सेलिंग नहीं करना है। अभी के टाइम में इंटरेस्ट रेट को भी लेके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है, एंड ऑब्वियस ही बात है लिक्विडिटी का इश्यू होता ही होता है। तो अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन होता है मार्केट के अंदर में, तो आपको सेलिंग नहीं करनी है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी रिस्क आपके सामने आ सकता है। तो ये तो हमने बात कर लिया करंट मार्केट सिनेरियो के बारे में। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर मार्केट सिनेरियो के बारे में, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी को लेके आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर में। अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया का जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है, ये बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो करने वाला है आने वाले डिकेड के अंदर में। जो आने वाले 10 साल है उसके अंदर बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। सबसे जरूरी उनका ये भी मानना है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ज्यादा प्रीफर करेंगे स्मॉल कैप कंपनीज को। तो अगर वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचिए स्मॉल कैप कंपनीज कितने तेजी के साथ ग्रो करने वाली हैं। स्पेशली यूएस के और यूरोप के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, ये ज्यादा प्रीफर करने वाले स्मॉल कैप को। अभी के टाइम में भी ये ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले 5 से लेकर 10 साल, 15 साल, 20 साल के टाइम पीरियड में आप स्मॉल कैप से लगभग 15 से लेकर 25% के बीच में रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। सबसे जरूरी आने वाले 1 से लेकर 2 साल के अंदर में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले 2 साल जो होने वाले वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी होती है तो स्मॉल कैप सबसे नीचे गिरता है, और सबसे नीचे गिरता है तो सबसे ज्यादा लोग यहां से पैसा निकाल रहे होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कम से कम आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर में। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि एसआईपी कहां पे कंटिन्यू करे, कौन सा स्मॉल कैप बेस्ट होने वाला है आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए, किसमें आज के टाइम में सितंबर 2025 के अंदर कौन से स्मॉल कैप इन्वेस्ट करें कि आने वाले 15-20 साल में मुझे रिग्रेट ना हो, मुझे अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे पाए। तो अब हम बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें आपको सितंबर महीने के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स होने वाले, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क और अपने गोल को समझना पड़ेगा, तभी आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तभी आपको इन स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर पहला नाम आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जिसका फंड साइज है 36,000 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 0.2% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। कैटेगरी एवरेज का -3.5% का रिटर्न है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें पिछले 6 महीने की, तो लगभग आपको 19% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज को भी आसानी से बीट कर दिया और बेंचमार्क को भी बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करें, 2 साल के टाइम पीरियड में लगभग 16% का रिटर्न है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 31% का रिटर्न दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की बात करें, तो लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है। आसानी से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर आप यहां पे चेक करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप के रैंकिंग को, तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में पूरे स्मॉल कैप के अंदर 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के टाइम पीरियड में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के टाइम पीरियड में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज आपको साफ साफ दिख रही है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ये टॉप 5 लिस्ट के अंदर रहने वाला म्यूचुअल फंड है। एंड वहीं पे अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें, तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 3,73,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 21.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 10.5% का है। स्मॉल कैप कैटेगरी के होने के बावजूद भी 10.5% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। इसका मतलब पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में फंड मैनेजर ने ना के बराबर बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी में 91% पैसा है, अदर्स के अंदर लगभग 9% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 82 होने वाले हैं। लार्ज कैप की 3% कंपनी है, मिड कैप की 4.5% एंड स्मॉल कैप की लगभग 62% है। स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, तो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। आपको टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड है, जिसका लगभग 5% का वेटेज है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसका लगभग 4% का वेटेज है। ई क्लेरिक्स सर्विस लिमिटेड, जिसका लगभग 4% का वेटेज है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप केवल नाम देख के छोड़ दीजिए, अच्छे से इन टॉप 10 कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, तब आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे तो आप स्मॉल कैप से दूर रहिए। एंड आखिरी में अगर बात करें इसके रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 15 का है। तो 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा माना जाता है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बीटा की बात करें कैटेगरी एवरेज के बराबर है। इसका मतलब कैटेगरी
एवरेज के बराबर ही नीचे गिरेगा और उतना ही लगभग आपको रिटर्न भी देने वाला है। शार्प रेशियो देखिए बहुत ही बढ़िया है, 1.06 का है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरा स्मॉल कैप है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है 14,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। बंधन स्मॉल कैप ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग -1% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की बात करें लगभग 16% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें लगभग यहाँ पे 30% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 30% का रिटर्न, सोचिए कितनी बड़ी बात है। कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में 33% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी को यहां पे भी बीट कर दिया है। अगर आप यहां पे बंधन स्मॉल कैप के रैंकिंग को चेक करेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड जब से स्टार्ट हुआ है 26 फरवरी 2025 से लेके अभी तक अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे स्मॉल कैप के अंदर। सोचिए 31 म्यूचुअल फंड है पूरे स्मॉल कैप में, पिछले 5 साल के टाइम पीरियड की बात करूं और उसमें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल की बात करें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1 साल की बात करें तो यहां पे थोड़ा बहुत आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, 8 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करता भी आ रहा है और अपने पूरे के पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर टॉप भी कर रहा है। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 5 साल पहले तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती एंड लगभग आपको 28% से ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 36% का है। इसका मतलब पिछले 1 साल के अंदर में फंड मैनेजर ने बदलाव तो किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बदलाव नहीं किया है, पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया है बट ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इक्विटी की बात करें 87% पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड अदर्स के अंदर 12% है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 201 होने वाले हैं। इसी वजह से आपको 36% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखने को मिल रहा है क्योंकि हमें बदलाव हो रहा है। 201 कंपनी को रखा जा रहा है तो बार बार उसको बदला भी जाएगा। लार्ज कैप का वेटेज लगभग 5.5% है, मिड कैप का लगभग 12% है एंड स्मॉल कैप का लगभग 42% है। ऑब्वियस बात है स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें सबसे ऊपर आपको शोभा लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 3.3% का वेटेज है। एलटी फूड हो गया, साउथ इंडिया बैंक हो गया, ऐसे करके आप इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा किसी भी एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। शोभा लिमिटेड में केवल 3% का वेटेज है तो अगर शोभा लिमिटेड के अंदर ज्यादा गिरावट होती है तो इस पूरे म्यूचुअल फंड पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यही फायदा होता है ज्यादा कंपनीज को रखने का पोर्टफोलियो के अंदर। एंड आखिरी में इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 16 से भी ज्यादा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है तो गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.27 का है, मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है जिसका आपने एग्जांपल ऊपर देख लिया है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा अगर आप एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आप पैनिक होकर बाहर निकल जाएंगे। एंड आखिरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसका फंड साइज है लगभग 29,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड के पिछले 1 साल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है पूरे क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में, तो आपको लगभग 9% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट 2 साल की बात करें लगभग यहाँ पे 17% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है 2 साल के टाइम पीरियड में। एंड 5 साल की बात करें तो लगभग 37% का रिटर्न दिया है, जो अभी तक स्मॉल कैप के अंदर कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो पिछले 5 साल के अंदर में 37% का रिटर्न दिया हो। इसी वजह से क्वांट आगे निकल जाता है बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। शॉर्ट टर्म की गिरावट को देख के आपको इस फंड को जज नहीं करना है क्योंकि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है अपने पास। कुछ रीजंस की वजह से अभी के टाइम में नीचे गिर चुका था बट ये शॉर्ट टर्म गिरावट होती है, इससे लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आप क्वांट स्मॉल कैप के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है बट पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी में। मैंने बताया ना आपको 5 साल के टाइम पीरियड में ऐसा कोई भी स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड नहीं है जो 37% का रिटर्न दिया हो। 3 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के टाइम पीरियड में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है पिछले 1 साल में गिरावट हुआ है तो सबसे नीचे आ चुका है। इस फंड के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लंबे टाइम में पैसा बनाने का, बस आपको इस फंड के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो 1 साल के परफॉर्मेंस को देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप या क्वांट का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। वहीं अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 5 साल पहले तो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। लगभग आपको 25% का एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 26% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 97% पैसा है जिसमें यहाँ पे एफएनओ होल्डिंग 0.67% है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इसने बढ़ा दिया है, 100 कंपनीज के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लार्ज कैप के अंदर 13% पैसा है, मिड कैप के अंदर 18% और स्मॉल कैप के अंदर 33%। ये धीरे धीरे स्मॉल कैप के अंदर वेटेज अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। टॉप 10 स्टॉक्स की बात
बात करें ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊपर आपको रिलायंस दिखेगा जिसका लगभग 9% का वेटेज है, जियो फाइनेंशियल हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, एजिस लॉजिस्टिक हो गया, बीकाजी फूड्स हो गया। इन कंपनीज के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि रिलायंस के अंदर ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है। ये इसलिए लेके बैठा हुआ है क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिर रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्वांट को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था पिछले 1 साल से। अब इस वजह से सेफ खेलने के लिए इसने रिलायंस के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, बट अब धीरे धीरे ये स्मॉल कैप के अंदर अपने वेटेज को बढ़ाया जा रहा है। एंड आखिरी में अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 17 से भी ज्यादा है। इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17 से भी ज्यादा है। मतलब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक कमजोर दिल वाले पर्सन है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अपने पैसों से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, तो आप इस म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, तो गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, बट रिटर्न भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। एंड शार्प रेशियो की बात करें बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो स्मॉल कैप के रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसको ध्यान से फॉलो कर लिया तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बना पाएंगे फ्यूचर के अंदर में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको उसी गोल के लिए स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जिस गोल का टाइम हॉरिजन कम से कम 10 साल का हो। अगर आपका 10 साल से कम का टाइम हॉरिजन है, आपको इन म्यूचुअल फंड से दूर रहना है, आपको स्मॉल कैप के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लमसम से ज्यादा एसआईपी के ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली एसआईपी कर सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आइएगा, तभी आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप सेक्टर और कंपनीज को अच्छे से एनालाइज कर पाते तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप एनालिसिस के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अगर आपको सेक्टर को एनालिसिस करना नहीं आता है, कंपनीज के बारे में जानना नहीं आता है, तो आप प्लीज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। एंड आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद ही आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या हल्के फुल्के भी रिस्की इन्वेस्टर हैं, आप इन म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। नहीं तो आप आने वाले 1-2 साल के अंदर में ही पैनिक होकर इन म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें क्वांट का तो लगभग 17 से भी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, बंधन का लगभग 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप का 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। मतलब वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोज लाने के लिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।